नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम HTML की 30 क्लास करने वाले हैं, जहां पर हम कुछ HTML के एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स को समझेंगे, कुछ नए टैग्स को सीखेंगे। ओके, आज ये आपकी HTML की लास्ट क्लास है। और अगर कोई भी टैग आपका रहता है HTML में जो मैं कवर ना कर पाया हूँ, तो उसकी रिगार्डिंग अभी मैं आई थिंक आपको इतना तो समझता हूँ कि अगर आप गूगल करेंगे उस चीज़ के लिए तो आपको पर्टिकुलर सीखने के लिए मिल जाएगा, आपको लगाना आ जाएगा, क्योंकि टैग्स की अब आपको नॉलेज है कि किस तरह से टैग्स को हम यूज़ करते हैं। और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ओके गाइज, तो चलिए सीखते हैं। आज हम क्या करने वाले हैं, आज मैं आपको दो क्लासेस सिखाने वाला हूँ। पहला है मर्की टैग, मर्की को कैसे यूज़ करते हैं। दूसरी है हमारी क्लियर क्लास। एक्चुअल में क्लियर क्लास क्या होती है, तो चलिए इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मर्की सीखते हैं। मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखता हूँ, सिंपल टेक्स्ट लिखता हूँ। दिस इज मर्की टेक्स्ट, सिंपल मैंने लिखा है। ओके, और इसका मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर आ रहा है, सिंपल आ रहा है टेक्स्ट, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। ओके, तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अभी हम इसको मैंने हटा दिया, हम यहाँ पर यूज करते हैं मर्की। ओके, तो इसकी दो प्रॉपर्टीज होती हैं। पहला होता है बिहेवियर, दूसरी होती है डायरेक्शन। चाहे तो आप यूज कीजिए उसको, चाहे आप ना यूज कीजिए, ये आपके ऊपर है। और क्योंकि मैं विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहा हूँ तो इसमें ऑटोमेटिकली ये आ जाते हैं। हो सकता है कि अगर आप कोई और भी टेक्स्ट एडिटर यूज कर रहे होंगे तो शायद उसमें ऐसे लिखा हुआ ना आए। ओके, तो अभी के लिए मैं वो टेक्स्ट जो है मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ मर्की के बीच में। इतना क्लियर है आपको, देखो ध्यान से मैंने कहाँ लिखा है, यहाँ पर टेक्स्ट। ओके, और मैं इसका आउटपुट दिखाता हूँ क्या होता है। अभी दिख रहा है आपको मेरा टेक्स्ट फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट स्क्रॉल कर रहा है। ठीक है, ओके। तो देखिए बिहेवियर की हमारे पास तीन प्रॉपर्टी होती हैं। पहली होती है हमारे पास स्क्रॉल। ओके, बाय डिफॉल्ट वो स्क्रॉल ही होता है, जो अभी आपने देखा है वो स्क्रॉल ही था। ओके, जो कि फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट मेरा ये स्क्रॉल कर रहा है। अभी देखिए यहाँ से पूरा ये इस साइड में चला जाएगा, चला गया टेक्स्ट, देन दोबारा से रिपीट होगा। मैं यहाँ पर अगर कर देता हूँ दूसरी जो प्रॉपर्टी यूज करता हूँ उसको हम बोलते हैं स्लाइड। ठीक है, स्लाइड से क्या होता है कि मेरा टेक्स्ट जो आ रहा है ना वो एक बार आएगा, बट वो स्क्रॉल नहीं करेगा, वो यहाँ पर आकर रुक जाएगा। देखो यहाँ पर आकर स्टेबल हो गया। देन ये कब आएगा, जब हम पेज को रिफ्रेश करेंगे तो दोबारा से ये चलेगा। मीन्स वन टाइम ये फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट जाएगा, इसको हम बोलते हैं स्लाइड। ओके, एंड थर्ड वन हम यहाँ पर यूज करते हैं अल्टरनेट, ALTERNATE। इससे क्या होता है, इससे मेरा टेक्स्ट आया बट वो अभी कहीं जाएगा नहीं, ना तो वो रुकेगा ना ही कहीं वो स्क्रॉल होगा। वो यहाँ से फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट विद इन द पेज मेरे वो ट्रेवल करता रहेगा। इस तरह से दिख रहा है आपको। ओके, तो हम इसको यहाँ पर बाय डिफॉल्ट अभी स्क्रॉल ही रहने देते हैं। ओके, डायरेक्शन अभी मेरा कहाँ से आ रहा था, राइट से आ रहा था, यानी कि बाय डिफॉल्ट मेरा लेफ्ट होता है। ठीक है, अभी मैं देखो क्या करता हूँ, राइट करता हूँ, यहाँ पर डायरेक्शन राइट। तो अभी मेरा टेक्स्ट क्या है, फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट जा रहा है। क्लियर है इतना आपको, देखिए आ रहा है। ओके, यहां पर मैं ऐसे ही अप भी यूज कर सकता हूं, ये आ रहा है मेरा, अप आ रहा है। और सेम ऐसे ही मैं यहाँ पर डाउन भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूँ फिलहाल यहाँ पर राइट। क्लियर है इतना, ये है मेरा मर्की टैग। ओके, तो इसको मैं क्या करता हूँ कि इसे ना, अगर मैं बिहेवियर स्क्रॉल रखता हूं तो बाय डिफॉल्ट भी स्क्रॉल ही रहता है। ओके, तो अब हम यहाँ पर CSS4 मैंने यहाँ पर अटैच किया है, तो CSS style.css मैंने अटैच किया है। ओके,
क्लियर है यहाँ पर। तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, एक मर्की की कुछ प्रॉपर्टीज को लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखो कैसे, मैंने यहाँ लिखा मर्क्यूरी। ओके, तो इसके हम क्या क्या प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं। देखो मैं यहाँ पर फॉन्ट साइज यूज कर सकता हूँ। फॉन्ट साइज में मैं अराउंड यहाँ पर ले लेते हैं हम 35 पिक्सल्स। आप अपने अकॉर्डिंग ले लेंगे, जो भी आपको सूट करेगा। ओके, फॉन्ट वेट हम यहाँ पर लिख सकते हैं अराउंड 900 दे देते हैं, यानी कि वो मेरा फॉन्ट कितना हैवी होगा। ये पिक्सल्स में नहीं होता, ये सिंपल होता है 900 या जो भी आप देते हैं। ओके, देन मैं यहाँ पर कलर दे देता हूँ, यानी कि टेक्स्ट का कलर कैसा हो जाए मेरा, कोई अच्छा सा कलर दे देते हैं, डार्क रेड। क्लियर है इतना। ओके, एंड यहाँ पर आएंगे हम और आउटपुट देखते हैं। देखिए क्लियर है इतना। ओके, और मैं यहाँ पर एक चीज और भी दे सकता हूँ जिसका नाम है बैकग्राउंड कलर। रेड गोल्ड के ऊपर अच्छा रहेगा। ओके, क्लियर है इतना। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो साइज कितना यहाँ पर लेता है। ठीक है, ऐसे आता है। राइट गाइज, तो बहुत ही अच्छा टैग है, आप इसको यूज करके देखिए। और एक चीज और, ये आपके लिए मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ कि यहाँ पर जहाँ पर ये लिखा है ना, दिस इज मर्की टेक्स्ट HTML फाइल में, यहाँ पर आप इमेज को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये काम मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। इमेज को यूज करके देखिए, इजीली हो जाएगी। आपको सिर्फ यहाँ पर इमेज टैग ऐसे यूज करना है और इमेज को लगा देना है, इस तरह से। ठीक है, क्लियर इतना। आप लगा के देखिए, इमेज नहीं लगती है तो कोई इश्यू नहीं है, आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको बता दूंगा कैसे लगती है। बट ये आपके लिए है, टैग के बीच में लगानी है आपको इमेज। ओके, आप मल्टीपल इमेज भी यूज कर सकते हैं। ओके, क्लियर इतना। तो ये मर्की आपको क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। इस तरह से आप मर्की टैग को यूज करेंगे। राइट, ओके गाइस, तो यहाँ पर हम अब सेकंड अपनी क्लास करने वाले हैं, जिसे बोलते हैं हम क्लियर क्लास। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक इमेज को यूज करता हूँ। ओके, img इमेज, और इमेज का नाम दे देते हैं जो मेरे फाइल में पड़ी होगी। तो हम इस फाइल को यूज कर लेते हैं arrow.jpg को। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ARROW arrow.jpg। ओके, अल्टरनेट टेक्स्ट में दे देता हूँ मैं ARROW एरो। ओके, इस इमेज की मैं विड्थ दे देता हूँ अराउंड 130 पिक्सल्स। ओके, एंड हाइट दे देते हैं 130 पिक्सल्स। ठीक है, आ गया ये। अभी मैं इसका आउटपुट देखता हूँ। आगे मेरी इमेज आ रही है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, img इमेज और इसको फ्लोट लेफ्ट। ये आपको पता है कि फ्लोट लेफ्ट देते क्यों है, राइट, क्योंकि वो लेफ्ट से आएगा पेज के। तो इसका आउटपुट देखते हैं। अभी तो सेम ही रहेगा क्योंकि वो लेफ्ट से ही आ रही है। क्लियर है ना आपको। अब यहाँ आने के बाद मुझे कोई टेक्स्ट लिखना है। सपोज कीजिए मैं यहाँ से डमी टेक्स्ट ले लेता हूँ। ये टेक्स्ट ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, ये इतना। क्लियर है ना आपको। मैं ये टेक्स्ट ले रहा हूँ अभी यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आने के बाद मैं p टैग के अंदर इस टेक्स्ट को लिख देता हूँ। ओके, आ गया। अब देखते हैं इसका आउटपुट। देखिए, मेरा टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट से यहां से आ रहा है। ओके, क्योंकि मेरा जो इमेज है वो यहां तक है। इमेज की प्रॉपर्टी कहां तक है, सिर्फ जहां तक इमेज दिख रही है। उसके बाद का ये स्पेस, ये पूरा स्पेस मेरे पास ब्लैंक है। तो मेरे पैराग्राफ ने ये समझा है कि मुझे ये टेक्स्ट यहीं से लिखना है। ओके,
चलो इन केस मान लेते हैं कि ये लाइन मुझे यहीं पर ही लिखनी थी। ओके, क्लियर है। तो अभी मैं क्या करता हूं, मुझे एक पैराग्राफ और लेना है और उसमें भी ये टेक्स्ट लिखना है। ओके, तो अब देखिए आउटपुट, वो भी टेक्स्ट यहां से आ रहा है क्योंकि वो स्पेस जो है अभी भी यहां से ब्लैंक है। क्लियर है इतना। तो क्या करेंगे, इस चीज को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, ओके, यहां पर यूज करते हैं हम एक क्लियर क्लास। क्लियर क्या करता है कि वो हमारा ये वाला स्पेस भी वो फिल कर देता है, यानी कि भर देता है, यानी या फिर कहेंगे कि वो क्लियर कर देता है। तो देखो यूज कैसे करते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर है, तो देखिए गाइस यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक क्लास बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं डॉट CLEAR क्लियर। ओके, और यहाँ लिख देते हैं क्लियर बोथ, यानी कि मुझे बोथ साइड, उसकी दोनों साइडें क्लियर करनी है। और इस क्लियर क्लास को मैं कहाँ यूज करने वाला हूँ, पैराग्राफ में। तो मैंने पैराग्राफ के लिए डिफाइन की, क्लियर ना। अब जिस पैराग्राफ में मुझे क्लियर क्लास को यूज करना है, तो मैं यहां पर आऊंगा सेकंड में और लिखूंगा क्लास क्लियर। अब देखिए आउटपुट, अब वो मेरा नीचे से आ रहा है, मीन्स मेरे इस पैराग्राफ ने क्या किया, दोनों साइडों को क्लियर किया। जब यहां से वो क्लियर करने लगा तो उसको दिखा यहाँ पर इमेज है, तो वो नीचे आ गया, और जहां पर उसे दिखा कि दोनों साइड क्लियर थी मेरी, उसने वहां से फिल करना शुरू किया। क्लियर है आपको। तो देखो ये चीज अब जब आप भी यूज करेंगे ना क्लियर क्लास, तो हो सकता है कि यहाँ पर दो डिव लगाते हैं, तो वहां पर ये यूज हो सकती है। मैं आपको स्क्रीन पर भी एक इमेज दिखाता हूँ। देखिए ये जो इमेज आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने दो डिव यूज की थी। उसके बाद जब हम टेक्स्ट यूज करते हैं ना, तो वो यहीं से आ रहा है जहां से वो उसको स्पेस मिल रहा है। ओके, तो अगर मुझे ये टेक्स्ट नीचे से लाना है, तो यहाँ पर मैं उसको क्लियर क्लास दूंगा। क्लियर है इतना। ओके गाइज, तो ये था आज का सेगमेंट जिसमें मैं आपको बताया था कि मर्की टेक्स्ट कैसे लगाते हैं, इमेज को और क्लियर क्लास को कैसे यूज करते हैं। बहुत ही स्मार्ट क्लास है ये, जो कि बहुत रेयर केस में यूज होती है, बहुत कम लोग जानते हैं, बट आपको मैंने बताया है, तो अब आपको ये यूज करना है। ओके गाइज, तो देखो गाइज ये था HTML का लास्ट क्लास थी। हो सकता है काफी सारे टेक्स्ट ऐसे होंगे, टैग्स ऐसे होंगे जो मैं मिस कर दिया हूँ या फिर जो कवर ना करा पाया हूँ इसमें। ओके, क्योंकि आपको भी पता है कि सारे टैग्स को कवर नहीं कर सकता था, तो उसके रिगार्डिंग इतना है कि मैं शायद आपको इतना समझता हूँ कि आप अगर कोई भी नया टैग आपको दिखता है, तो आप उसको सिंपली गूगल पे सर्च कीजिए और आपको इतनी नॉलेज हो गई होगी अब तक तो, कि उस टैग को यूज कैसे करना है। ठीक है। ओके गाइज, अभी मैं आपको स्क्रीन पर एक इमेज और दिखा रहा हूं, जहां पर मैं आपको मर्की टेक्स्ट के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो सब मैं दिखा रहा हूं। ओके, और ये इमेज मैं आपको इस फाइल के साथ भी अटैच करके देता हूं। आप इसको यूज कीजिए, देखिए, सब चीजों को यूज करके देखना है आपको। ओके गाइज, तो कल से आपकी CSS की क्लास स्टार्ट होगी। CSS में काफी अच्छी अच्छी चीजें मैंने बताई हैं, आपको बहुत पसंद आने वाली हैं। राइट गाइज, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच।